प्रणाम। मैं आपका अपना ईशु राय आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। साथियों, हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं रोजाना देखने सुनने को मिलती है जिसको सुनने के बाद अक्सर इंसान सदमे में चला जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता किसी भी अपने रिश्ते पर। कभी बहन भाई का कत्ल करवा देती है तो कभी पिता अपने बेटे का कत्ल करवा देता है, और ये सारे मामले लगभग इश्क में, अवैध संबंध में सामने आते हैं। साथियों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में दो भाई, छोटा भाई धनंजय और बड़ा भाई अजय, दोनों दूसरे से काफी लगाव रखते थे। इधर धनंजय भी बाहर रहकर कमाई करता था, अजय भी बाहर रहकर कमाई करता था। परिवार बेहद अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसी बीच पास के ही एक क्षेत्र में अब परिवार के लोग अजय की शादी तय कर देते हैं एक लक्ष्मी नाम की लड़की के साथ। बेहद ही खूबसूरत लड़की लक्ष्मी। लक्ष्मी का भी परिवार बेहद हंसता खेलता अच्छा परिवार था। उधर लक्ष्मी भी बेहद पढ़ी लिखी थी, और अजय की शादी जब फिक्स हो जाती है तो अजय लक्ष्मी से मिलता है, और मिलने के बाद अपने परिवार वालों को बताता है कि लक्ष्मी काफ़ी अच्छी लड़की है, वो शादी के लिए तैयार है। इधर शादी की डेट निकाली जाती है, और फिर अजय के घर से धूमधाम से बारात निकलती है। अजय के घर से धूमधाम से बारात निकलती है, और जो शबाला होता है वह धनंजय होता है, यानी कि छोटा भाई। अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे बारात में रहता है। जयमाल होता है, लड़कियां आती हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी लड़की आती है जिसको देखते ही धनंजय अपना दिल हार जाता है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की साली काजल रहती है। काजल बेहद ही खूबसूरत। काजल भी जब अपने जीजा के छोटे भाई को देखती है तो भी बस एक टक नजरों से उसे देखने लगती है, और फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। इधर अब विदाई होती है अपनी दुल्हन को लेकर लक्ष्मी को। अजय अपने घर पहुंचता है। घर पर नई बहू का स्वागत होता है। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती है। सब कुछ अच्छा चलता है। इधर अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शादी के कई महीने हो जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। अब इधर अजय का भाई धनंजय काफी परेशान था अपने भैया अजय के ससुराल जाने के लिए। अब इधर मौका मिलता है, लक्ष्मी अपने माँ बाप के पास यानी कि मायके चली जाती है, और इधर धनंजय बस एक मौके की तलाश में था। उसे मौका मिलता है और अपनी प्रेमिका, अपने भैया की साली काजल से मिलने के लिए बहाना करके निकल जाता है अपने भैया के ससुराल। वहां जाने के बाद उसका भी स्वागत होता है। खूब ढेर सारा उसे सम्मान दिया जाता है, और फिर जिस काम के लिए वो गया था काजल से मिलने के लिए, काजल से मिलता है। बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं, और प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इधर जब अजय अपनी बीवी को लेने के लिए जाता है तो अब उसकी साली काजल अजय के साथ हंसी मजाक करने लगती है, अपने जीजा के साथ हंसी मजाक करने लगती है। अब इधर अजय भी धीरे धीरे अपने साली को पसंद करने लगता है, और साली का हंसी मजाक जो था वो एक स्तर से ऊपर था। अब इधर अजय भी अपने ही साली को दिल दे बैठता है। एक शादीशुदा मर्द अजय दिल दे बैठता है, हंसी मजाक करता है, और फिर अपने साली से फोन पर बातें करने लगता है। लेकिन साली बात को सिर्फ हंसी मजाक तक समझती थी, और प्रेम वो उसके भाई धनंजय को करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन धनंजय अपने घर आता है और अपने घर वालों से, अपने भाभी से और अपने भैया अजय से कहता है कि मैं काजल को बेहद पसंद करता हूँ, काजल भी मुझे पसंद करती है, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और जैसे यह बात अजय सुनता है वो आग बबूला हो जाता है। कहता है, नहीं, तुम काजल से शादी नहीं कर सकते हो। मैं बिल्कुल इस शादी के खिलाफ हूँ। घर वाले भी धनंजय को समझाते हैं
लेकिन धनंजय मानने को तैयार नहीं था। अब इधर घर वाले और उसकी भाभी अब अजय को समझाते हैं, लेकिन अजय न तो अपनी बीवी की बात को सुन रहा था और न घर वालों की। अब वह विरोध में उतर जाता है और अपने भाई से कहता है कि अगर तुम उससे शादी किए तो फिर ये सोच लेना कि तुम्हारा भाई मर गया है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। अब इधर धनंजय कुछ दिन शांत रहता है, लेकिन फिर अजय काजल से बातचीत करना शुरू करता है, अपनी साली से मिलता है, कई बार मिलता है और अपनी ही साली को प्रपोज भी कर देता है। लेकिन साली उसे जीजा साली का मजाक समझकर सिर्फ मजाक तक छोड़ देती है। इधर एक तरफा मोहब्बत में अजय बेकरार था, अपने बीवी को भूल चुका था कि उसकी एक बीवी भी है और अपनी साली के मोहब्बत में दिन रात लगा रहा, उससे बातें करता था और धनंजय से दूर रहने की हिदायत देता था। इधर धनंजय और काजल एक दूसरे के प्यार में बेहद बेकरार थे, पागल हो चुके थे। काजल धनंजय से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी ढूंढ रहे हैं, एक काम करो कि तुम अपने घर वालों से बातचीत करो और शादी कर लो। धनंजय फिर एक बार बातचीत करता है, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। अजय को डर था कि कहीं उसकी शाली से उसकी शादी हो गई तो फिर उसका क्या होगा। अजय भी अपनी शाली के साथ इस कदर मोहब्बत करने लगा था, एक तरफा मोहब्बत करने लगा था कि वह चाहता था कि धनंजय किसी और से शादी कर ले और फिर कोई प्लान बनाकर किसी साजिश के तहत अजय अपनी शाली काजल से शादी कर लेगा। लेकिन इधर धनंजय अपने भैया के ससुराल जाता है, काजल से मिलता है, काजल के घर वालों से मिलता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। धनंजय का बिहेव काफ़ी अच्छा था, उसके घर वाले मान जाते हैं और फिर अजय के विरोध के बाद भी, बड़े भाई के विरोध के बाद भी धनंजय शादी कर लेता है काजल से। काजल से शादी कर लेता है और इस बीच अजय जाकर काजल को और धनंजय को धमकी देता है, घर से निकाल देता है। अब इधर निकालने के बाद धनंजय के जो ससुराल वाले थे, यानी कि उसके सास ससुर और उसका साला और उसकी अब भैया की साली काजल जो उसकी बीवी हो चुकी थी, उसके परिवार वाले झारखंड के बोकारो में रहते थे। झारखंड के बोकारो में सेक्टर 9 में एक कॉलोनी लगती है, शिव शक्ति कॉलोनी, उसी कॉलोनी में लोग रहते थे। अब वो अपनी पत्नी काजल के साथ अपने ससुराल में रहने लगता है। इधर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अजय अंदर ही अंदर, उसके अंदर ज्वालामुखी का अंबार फूट रहा था। वो बेहद परेशान था अपनी साली, अपने एक तरफा प्यार काजल के लिए। काजल की खूबसूरती पर वो मर मिट रहा था। अब उसे बस सपने में भी काजल दिखाई दे रही थी। वह किसी भी हद में अब काजल को चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब साथियों, इधर अजय काजल की मोहब्बत में बेकरार था और काजल अपने जीजा से बिल्कुल भी अब बात नहीं करती थी। कई बार वह ससुराल जाता है, बोकारो जाकर अपने सास ससुर और साली को धमकी भी देता है, लेकिन उस धमकी का असर किसी पर नहीं पड़ता है। अब 5 मई सुबह 5:30 बज रहे थे, तभी एक हाईवे के पास एक बॉडी बरामद होती है। एक व्यक्ति सूचना देता है पुलिस वालों को कि साहब, यहाँ हाईवे के किनारे एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई है, पेट पर कई जख्मों के निशान हैं। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि धनंजय की है और धनंजय के पेट में चाकू के कई वार किए गए थे, यानी कि चाकू से कई वार किए गए थे। सर भी फटा हुआ था, काफी गहरे जख्म दिए गए थे। इधर पुलिस अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, घर वालों को सूचना देती है। जैसे ही ससुराल वालों को पता चलता है, काजल को पता चलता है कि उसके पति का कत्ल कर दिया गया है। सभी हैरान थे, परेशान थे, रो रो कर बुरा हाल था। काजल बेहोश हो जा रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके पति के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इधर पुलिस संदेह जाहिर करती है और जब कहीं से कुछ क्लू नहीं मिलता है तो ससुराल वालों से धनंजय की पूछताछ करती है। तो काजल बताती है कि उसका बड़ा भाई अजय बार बार आकर मुझे धमकी देता था, वो मुझसे एक तरफा मोहब्बत करता था
और मुझे इसकी खबर भी नहीं थी और मैं धनंजय से मोहब्बत करती थी और मैंने धनंजय से शादी भी किया। अब शक के आधार पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है। जब सीसीटीवी फुटेज की तलाशी लेती है तो आसपास कई ऐसे कैमरे थे जिसे जब फुटेज मिलते हैं, कुछ वीडियो जैसी मिलती हैं जिसमें एक टोटो यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन थ्री व्हीलर आजकल चल रहा है, उससे एक व्यक्ति जिसका नाम करण रहता है, करण धनंजय का काफी अच्छा मित्र रहता है, वह और उसके दो दोस्त उसमें बैठे हुए थे, रोहित और अभिषेक, और जिसमें धनंजय भी बैठकर कहीं जा रहा था 4 मई की शाम को, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो जाता है यह टोटो, ये इलेक्ट्रिक वाहन जो है, बैटरी चलित वाहन, यह करण का है और करण जो है उसका दोस्त है, तो पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है। करण को गिरफ्तार करती है और करण से पूछताछ करती है तो करण बताता है कि उस रात 4 मई को उसकी बात हुई थी अजय से और अजय भी वहां मौजूद था, यानी कि उसका बड़ा भाई, और उसने 70,000 रुपए में अपने ही भाई को मारने की सुपारी दी थी, करण से बात की थी ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और एक दोस्त की बात पर एक दोस्त विश्वास कर बैठेगा। करण जो कि धनंजय का काफी अच्छा मित्र था और धनंजय करण पर काफी विश्वास करता था, लेकिन करण ने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया। 70,000 में सुपारी अजय अपने ही सगे भाई को मारने के लिए देता है, जिसमें 40,000 कैश देता है, बाकी पैसे काम होने के बाद देने थे। करण कुछ पैसे रखता है और फिर अपने दो दोस्तों को, अभिषेक महतो और रोहित यादव को तैयार करता है, कुछ पैसे देता है और फिर टोटो में बैठाकर सीधे पहुंचता है उस कॉलोनी में, शिव शक्ति कॉलोनी में, और धनंजय को फोन करता है और कहता है कि आओ, कुछ सवारी है जिसे पास में ही छोड़ना है, आओ घूम कर आते हैं। धनंजय को ससुराल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि धनंजय बाहर नहीं जाता था, ज्यादातर वह घर में ही रहता था और करण की बातों पर वह विश्वास करता है और करण विश्वासघात करता है अपने ही दोस्त के साथ, अपने ही सच्चे मित्र के साथ, और फिर उसे बैठाकर टोटो से कुछ दूरी पर ले जाता है, हाईवे के किनारे ले जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, सुनसान रास्ता होता है, धनंजय को यह पता था कि यह जो दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं यह सवारी है, इसे कहीं दूर जाना है और करण मेरे साथ छोड़ने के लिए जा रहा है, उधर से अकेला लौटेगा, इसलिए मुझे अपने टोटो में बैठाया हुआ है। और दोस्त पर विश्वास करता है। जब जैसे ही सुनसान रास्ता आता है वैसे ही रोहित और अभिषेक उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर चाकुओं से एक के बाद एक कई वार करते हैं, सर पर भी ईंटे से वार करते हैं, उसकी बॉडी को सुनसान जगह पर फेंक कर करण और रोहित अभिषेक फरार हो जाते हैं। इधर बड़ा भाई अजय भी फरार हो जाता है, अजय भी उस वक्त उसी क्षेत्र में मौजूद था। फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अब जब करण को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर अब इधर रोहित और अभिषेक भी गिरफ्तार किए जाते हैं और बड़ा भाई अजय फरार चल रहा है। अब इधर पुलिस को अजय की तलाश है, लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। जैसे ही घर वालों को पूरी हकीकत पता चलती है, उसकी बीवी को, लक्ष्मी को हकीकत पता चलती है कि उस कत्ल में अजय का भी हाथ है। अजय अपने बीवी को फोन कर बताता है कि उसके कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब परत दर परत खुलने लगती है तो फिर उसकी बीवी लक्ष्मी भी रो रो कर, उसका भी बुरा हाल हो जाता है। वह भी अपने पति के किए हुए कार्यों पे, घिनौने कार्य पे शर्मिंदा होने लगती है। अब उसके पति ने अपने ही सगी साली, अपने ही सगे भाई को सिर्फ एक तरफा प्यार में मौत के घाट उतार दिया और उसने सोचा भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके पत्नी का परिवार, उसकी साली का परिवार, खुद उसका सगा भाई, सब बर्बाद हो गए। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अक्सर कर बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता है, लेकिन धनंजय का इसमें क्या कसूर था?
शादी हो चुकी थी अजय की। अजय को अपनी बीवी के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहिए था, लेकिन वो अपने ही साली पर फिदा हो जाता है और फिर साली के इश्क में, एक तरफा प्यार में, अजय अपने ही भाई के मौत का कारण बन जाता है, जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था, जिसे धनंजय भैया कहकर पुकारता था। और अजय ने एक बार भी नहीं सोचा और अपने ही भाई का कातिल बन बैठा। साथियों, फिलहाल अजय को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और सभी अब जेल में सलाखों के पीछे हैं। तो साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना से सबक ले सकें और जागरूक हो सकें। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार।